मैम ओके चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑफ यू आर सपोज टू कम ऑन द वीडियो. सब लोगों को वीडियो पे ही रहना है. नो वन विल बी आउट फ्रॉम द कैमरा. चलिए कम ऑन द कैमरा, कॉन्सेंट्रेट, सिट प्रॉपर्ली एंड स्टार्ट. तो कल हम जो पढ़े थे दैट वाज द प्रिपरेशन में आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन, बस एक छोटा सा रिकॉलिंग दे रही हूँ कि हम लोगों ने स्टार्ट कर. एक मिनट मुझे म्यूट करना पड़ेगा. आई थिंक सम ऑफ यू. चलिए तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कि प्रिपरेशन हम लोगों ने किस किस तरीके से करी थी. तो मुझे जरा फटाफट से बताते जाइए. आई एम आस्किंग क्वेश्चन. किससे पूछूं? संदीप जल्दी से मुझे बताओ. फर्स्ट प्रिपरेशन हम लोगों ने RX की किससे की थी? पहली प्रिपरेशन मैंने क्या सिखाई थी? गुड. एल्कोहल्स में क्या डालें कि RX बन जाए? ROH में क्या डालें कि RX बन जाए? तो सबसे पहले हम एल्कोहल में HX यूज करेंगे, जिसमें भी ज्यादा इजी टू मेक क्लोराइड्स. ठीक है. दूसरा क्या था? जल्दी से मनीष तुम बोलो. और क्या कर सकते हैं एल्कोहल में? और क्या डल सकता है सो दैट वी कैन मेक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड? अब PCl5 और PCl3 था. बिल्कुल सही. PCl3 और PCl5. एनीथिंग यू कैन ऐड? तीसरा क्या तरीका था मृदुल? SOC. हाँ मृदुल, मैं तुमसे पूछती रहूंगी ना, भूलना मत. सैर जल्दी बोलो. What is the third way to make, and that is the best way to prepare? Third and best method to prepare chlorides. Thionyl chloride. Thionyl chloride. SOCl2. Thionyl सल्फर का ऑक्सीक्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड वाज दैट. ठीक है. और दूसरा तरीका जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल, दैट वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना. हाइड्रोकार्बन से जब आप बना रहे थे तो आई टोल्ड यू कि दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप लीजिए एल्केन्स और उसमें डाल दीजिए क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. That was a free radical mechanism. Already we have discussed. Remember that? Yes or no? जल्दी बोलो. सबको याद है? तो ये हमारा डिस्कस हो गया था. अब क्योंकि मैंने कहा कि दिस मेथड इज नॉट अ गुड मेथड बिकॉज इट गिव्स यू द कॉम्बिनेशंस, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देगा जिसकी वजह से यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना किसी का भी पर्पज नहीं हो सकता. यू हैव टू डिस्टिल इट एंड यू हैव टू सेपरेट द रिक्वायर्ड वन. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, अब आज से नया दिस वन फ्रॉम एल्कीन. तो या तो एल्केन से बनाइए या फिर एल्कीन से बनाइए. एल्केन से अच्छा नहीं बन रहा है तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एल्कीन. व्हाट इज एल्कीन? कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन. आई टोल्ड यू एल्कीन में HX का मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैं रिएक्शन बता रही हूँ ये वाली, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्रोमाइड्स इससे बनाते हैं. तो आपको बुक्स में HBr ही मिलेगा. डोंट यूज HCl फॉर इट क्योंकि HCl इज वेरी स्टेबल और उसको तोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इट डज नॉट रिएक्ट दैट वेल गुड जितना कि HBr रिएक्ट करता है. तो यू विल फाइंड दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ HBr एंड CH2CH2. तो क्या होने वाला है? CH2CH2 एल्कीन. एल्कीन इज डबल बॉन्डेड कंपाउंड. डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ये टूटने की कोशिश करता है. जब डबल बॉन्ड टूटता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे एक ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं ये अपने हाथों को अलग करूंगी तो दो हाथ फ्री होंगे मेरे. बिल्कुल ऐसे ही ये डबल बॉन्ड इज इंडिकेटिंग द टू इलेक्ट्रॉन्स जॉइन टुगेदर. जब ये टूटेगा तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे. ठीक है. लेकिन यहाँ ऐसे नहीं टूटा. कैसे टूटा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन which were bonded, they were taken to the single one. एक कार्बन पर शिफ्ट हो गए. ये जो बॉन्ड पेयर है, आई होप सबको पता है बॉन्ड पेयर. The electrons which are involved in the bonding are called bond pair of electron. एक बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा पूरा की पूरा टू द कार्बन. ठीक है. either of the carbon, either to this or to this. मैंने राइट में दिखाया है. That is why I am taking it like CH2 single bond CH2 and this is the bond which is shifted to this carbon. अब क्योंकि these two electrons which are shifted to this right hand side carbon were belonging to this carbon also. इसके भी तो थे, इसका भी तो हिस्सा था इसमें. दोनों में से एक तो इसी का था. इसका क्योंकि ये ले गया, now this is having lack of electron. So one becomes minus and one becomes plus. तो plus and minus charge will appear here. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर this will dissociate like minus and this will be dissociated at plus. तो HBr की प्रेजेंस में बॉन्ड का शिफ्ट होना, ठीक है, HBr की प्रेजेंस में बॉन्ड का शिफ्ट होना, मेक इट प्लस एंड माइनस which let the reaction happen. अब क्या होगा? बस अब क्या है, माइनस पे जाएगा प्लस
और प्लस पे जाएगा माइनस। ठीक है, डन। तो बस जोड़ दो, दिस इज व्हाट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस पे गया माइनस और माइनस इज एडेड विद प्लस, तो व्हाट इज फॉर्म्ड CH3 CH2 Br। व्हाट इज दिस 1 ब्रोमो इथेन। हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। वी लेफ्ट टॉपिक, हमने जब टॉपिक छोड़ा था तब हमने कहा था कि एक चीज डिस्कस करनी है जो कि इसमें डिस्कस नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान से सुना मेरी बात, इफ दिस इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड कार्बन, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता तो क्या होता, तब ये होता CH2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे होती कमी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्यों भाई, किसी को दिक्कत नहीं है। इफ दिस वुड हैव बीन शिफ्टेड टू दिस साइड, क्यों अक्षत, ठीक चल रहा है ना? यस मैम। ठीक है, अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये माइनस होता, ये माइनस होता तो इस पर जुड़ता H और इस पे जुड़ता Br और ये बन जाता CH3 CH2 Br। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एनी वन ऑफ यू? मृदुल जल्दी बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? या ये दोनों सेम है या ये दोनों फर्क है? टेल मी दैट जल्दी। हम फर्क है ना? क्या फर्क है वही पूछ रही हूँ मैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पहले वाले का मैंने लिख रखा है, इसका आप मुझे बताइए हाँ, जल्दी। इसका भी तो ब्रोमो इथेन ही होगा मैम। तो सबको यही लगता है क्या कि सेम है, किसी किसी को अलग लग रहा है ये? आई होप सबको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों कंपाउंड सेम है, बिकॉज जिनके नाम सेम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनके वही सेम कंपाउंड्स होते हैं। तो सेम कंपाउंड्स के नाम, एक कंपाउंड का एक ही नाम होता है, अगर आपको नाम सेम मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आप सेम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो सेम है। तो मतलब क्या, मतलब ये कि इस टाइप के एल्कीन में, इस टाइप का मतलब है सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसा एल्कीन था ये? सिमेट्रिकल। इन सिमेट्रिकल एल्कीन डज नॉट मैटर वेदर द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट साइड और द राइट साइड, या किस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, तो अगर आप HBr ज्वाइन करोगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि चाहे आप लेफ्ट में शिफ्ट करें चाहे आप राइट में शिफ्ट करें, आपको एक ही तरीके का कार्बोकेटायन मिलेगा। ठीक है, बट व्हाट विल हैपन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड in case if your alkene is a unsymmetrical alkene? Although this you have done in the 11th standard, but 99% cases में ज्यादा अच्छे से नहीं करते हैं बच्चे, तो this is what we are going to understand। चलिए स्टार्ट करते हैं। I am drawing here one unsymmetrical alkene, CH double bond CH2, दिख रहा है सबको? This is unsymmetrical alkene। क्यों, बना के देखते हैं। There is one possibility कि जब HBr इसके पास आए तो this bond will be shifted to this carbon। इन केस ऐसा होता है, मतलब दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी आई एम राइटिंग डाउन हियर। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बनाएगा, देखो जरा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज लोन पेयर, एंड इस पे लैकिंग थी तो ये प्लस हो जाएगा, इसका ले गया ना इन दोनों का। तो इज इट क्लियर? करके देखो, जिसका इलेक्ट्रॉन गया वो हो जाएगा पॉजिटिव और जिसपे इलेक्ट्रॉन आया दैट विल बिकम नेगेटिव। अदर पॉसिबिलिटी इज, सेकेंड पॉसिबिलिटी, दैट दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड। ये भी हो सकता था। इन केस ऐसा होता तो क्या बनता, देखो मैं यहाँ ड्रॉ लिख रही हूँ इसको, CH3 CH, ये हो गया माइनस एंड दिस इज CH2, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, these are the two possibilities। if two possibilities are there तो possibilities of forming two kind of products will be there। कैसे? अगर ये HBr से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और ये मैं सिर्फ अलग अलग ऐसे ही दिखा देती हूँ, तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ठीक है, और ये HBr से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, लुक, प्लस जाएगा माइनस पर, माइनस जाएगा प्लस पर। प्रोडक्ट बनाइए फटाफट से, खुद बनाइए प्रोडक्ट एंड मैं बाद में बनाऊंगी, जल्दी बोलो। 2 ब्रोमो प्रोपेन। Very good, clap। 2 bromo propane, every one of you, many of you have given me answer 2 bromo propane। I think सबको समझ में आ गया होगा। We have to do nothing, हमें कुछ नहीं करना है, हमको प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। CH3 CH, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया Br, एंड दिस इज CH2 था और एक और जोड़ दिया CH3 एंड दिस बिकम्स 2 bromo propane।
इन अनदर केस, यानी सेकंड वाले केस में क्या बनेगा, जल्दी से आप भी लिखिए, मैं भी लिखती हूँ, साथ में देखते हैं कौन जीतता है। चलो, CH3 CH2 CH2 Br, मैं जीत गई। चलो, किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास। डन, सबका सेम लग रहा है, प्लस माइनस के पास और माइनस प्लस के पास बनने पर यही प्रोडक्ट मिलके आ रहा है। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब बात आई कि ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, बट हमें आंसर में क्या लिखना है, ये लिखना है या ये लिखना है? These are the possibilities. So what will be in axis? कौन सा प्रोडक्ट will be the major product? That you have to understand. ठीक है, ठीक है, ठीक है सहज। तो आप देखें जरा किसका प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट नंबर इज 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन आई रिएक्ट दिस एल्कीन विद दिस, यानी कि प्रोपीन का रिएक्शन HBr से कराने पर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इधर दिस और दिस, दोनों तो हैं लेकिन एक होगा 80% एंड अनदर विल बी अराउंड 20%। एक होगा 80 से 85%, एक होगा 15 से 20%। कौन सा वाला 80% है, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट इज लेसर वन, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। एंड इन केमिस्ट्री यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम कि आपका मेजर प्रोडक्ट ही लिखा जाता है, माइनर प्रोडक्ट को आप स्किप कर सकते हैं। In case if you are writing down both the product, मैंने यहाँ लिख दिया है, in that case अगर ऐसा होता है कि आपको दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं तो you will mention with that product कि ये माइनर है ये माइनर है। अब आपका रूल शुरू होता है कि how will you find out that which will be your major product, and that rule is very famous rule, Markovnikov's rule। नाम सुना है ना? Yes, ma'am. What is the rule? Markovnikov's Markovnikov's rule rule. explains। हाँ, Markovnikov रूल आपको ये बताएगा कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई हैलोजन एसिड जोड़ा जाता है तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है। क्या बताएगा ये कि किसी भी एल्कीन में, कौन से एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, when we add HX, where this positive part goes, तो आंसर इज पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर H पहले से ज्यादा होता है, पहले से ही ज्यादा होता है। तो लेट्स सी, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या था, या तो H यहाँ जाता या H यहाँ जाता। ध्यान से देखना, देवर 2 ऑप्शन ओनली, है ना। तो आप कहोगे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा है, तो ये तो खेल ही नहीं रहा, ये तो गेम में ही नहीं है। फिर से बताना रूल क्या होता है। क्या बेटा? फिर से बताना रूल होता क्या है। फिर से सुन लीजिए, मैंने अभी रूल बताया नहीं एक्चुअली, मैं बताई हूँ ये रूल क्या बताता है। ये रूल वैसा आपको ये बताएगा कि तुमको H कहाँ लगाना है। H जैसे ही आप लगा लोगे, अगर आपने H यहाँ लगाया तो ब्रोमीन को यहाँ लगना पड़ेगा, अगर आपने H यहाँ लगाया तो ब्रोमीन को यहाँ लगना पड़ेगा। तो H का लगना डिसाइड करेगा, H का ऐड होना डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये रूल आपको बताएगा कि H कहाँ लगाना है, यानी पॉजिटिव पार्ट कहाँ लगाना है। तो दिस रूल सेज कि H विल गो टू दैट कार्बन which is connected with more number of hydrogen atom, यानी H वहां जाता है जहां पर H पहले से ज्यादा होता है। तो हमारे पास थे दो ऑप्शन, 1 कार्बन जहां पर कि H 1H है, ये सेकेंड कार्बन जिसपे 2H है। तो हमने कहा कि H वहां जाएगा जहां पर H पहले से ज्यादा है, मतलब इस रूल के हिसाब से H शुड कम हियर, यहाँ आना चाहिए। तो मैं इसे क्या बना दूं, CH3 ये कर दूं, और फिर Br कहाँ लग जाएगा, यहाँ लगेगा। आई होप बात समझ में आ रही है, क्यों एवरी वन ऑफ यू। तो Br यहाँ लगेगा, तो उस हिसाब से मेरा ये वाला प्रोडक्ट शुड बी मेजर। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुनिए, मार्कोनिकोव रूल कहता है, मार्कोनिकोव रूल सेज दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ reactant will जो भी आपका reactant या attacking reagent is going to that carbon which is having more number of hydrogen atom। ठीक है, is it clear? बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, तो उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा this one is the major product and this one is the minor प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्शन का आंसर लिखते समय ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखिए बस, काम चल जाएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और अगर दोनों को लिखते हैं तो आप लिखिए कि दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन वेंट टू द हाइड्रोजन वेंट टू दैट साइड जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा था। चले
अब रीजन पे आए, चलिए। यस मैम। मैम ये सिर्फ प्रोपीन में हो सकता है क्या? क्या? नहीं नहीं, किसी में भी होगा। जब भी आप फंसोगे जहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे ना, वहां सब जगह हो सकता है ये, ठीक है। जब भी कोई मैम अगर एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो फिर कहाँ जाएगा? वहां पे तो दोनों H के बाद सेम रहेगा। तभी तो मैंने कहा था उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, फिर तो कहीं भी भेजो, तुम्हारा जो मन करे। दोनों बार एक ही चीज तो बनी थी, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ओके मैम। यही तो हुआ था। देन आई टोल्ड यू कि यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं भी भेज दो, बात एक ही है, 1 ब्रोमो इथेन बन जाएगा। बट इन दैट केस जब आप फंसेंगे कि ये भी तो हो सकता था और ये भी तो हो सकता था, तब आपको चूज करना है कि कहाँ भेजूं मैं। देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट मार्कोनिकॉफ रूल, कि वो कहता था कि हाइड्रोजन वहां भेजिए जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो आप हाइड्रोजन को वहां भेज दीजिए, बचेगा कौन? प्लस। जो आपका माइनस बचेगा Br माइनस, तो उसको वहां भेज दीजिए जहाँ पे जो बची हुई जगह है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए क्यों कहा था मार्कोनिकॉफ ने। कोई भी चीज तुक्के में तो होती नहीं है यहाँ पे, है ना, तो हर चीज का रीजन है। तो लेट्स सी इसका रीजन क्या था। ये है आपके पास, मैंने फर्स्ट आयन जो बनाया था वो व्हाट वाज दैट, मैंने कहा ये शिफ्टिंग यहाँ होगी, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग अगर यहाँ होती है तो मेरे पास ये आयन बना था CH3, सॉरी CH, CH2 एंड माइनस एंड प्लस, ठीक है। दूसरा जो आयन था वो पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो दिस वाज CH3 CH देन माइनस एंड देन CH2 प्लस, यही था सीन, यस और नो, ठीक है। मैं क्या करने वाली हूँ, H प्लस को, ये जो रिएक्शन है ना ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग। कौन सा एडिशन हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब सबसे पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को जो प्यार करता है। कौन करेगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले H जुड़ने वाला है, तो मैं एक सबसे पहले H जोड़ती हूँ, और H यहाँ पे जोड़ूंगी, क्यों? प्लस है ना, तो माइनस पे जुड़ेगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि प्लस मेरा यहाँ जुड़ा, और अगर यहाँ जुड़ता है तो ये बनाएगा CH3, और मेरा जो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन, वो बन रहा है दिस वन, ठीक है। आई होप आप लोग चल रहे हैं मेरे साथ साथ। बना के देखा किसी ने? जोड़ के देख लो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इस केस में अगर H प्लस जुड़ता है, अटैक करता है, तो वो यहाँ करेगा, यस और नो। और अगर ऐसा होता है तो दिस विल मेक CH2 और ये माइनस गायब, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीजें बनी। अब फिर वही कॉन्सेप्ट चलेगा, विच कॉन्सेप्ट? which cation will be stable, which carbocation will be stable, दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा? बताइए भाई, कौन स्टेबल होगा? which carbocation, this one or this one or two, which carbocation out of these two will be more stable? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे पता लगाओगे? लुक एट दिस, ध्यान से देखो बोर्ड पे। दिस कार्बोकेटाइन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ना, कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज होता है एक कार्बन पर, हाँ सहज सही आंसर है। क्यों है? क्योंकि दिस कार्बन विच इज लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कनेक्टेड विद 2 मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आई टोल्ड यू कि दोनों ये इसको कहेंगे ले लो, हमारा वाला ले लो, इलेक्ट्रॉन डोंट वरी, आप पे कमी है तो आप हमारा ले लीजिए। तो दिस इज सपोर्टिंग दिस मिथाइल ग्रुप इज सपोर्टिंग दिस कार्बन, दिस मिथाइल ग्रुप इज आल्सो सपोर्टिंग दिस कार्बन बाय गिविंग दैट इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज व्हाई इट इज हैप्पियर कंपैरेटिवली, कि इसकी परेशानी की कंडीशन में someone is there who is helping it, 2 people are there, 2 मिथाइल ग्रुप। सेम वे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ तो देयर इज ओनली 1 मिथाइल ग्रुप, और इथाइल बोल सकते हैं, बट दूसरा वाला इतना दूर है कि वो हेल्प करना तो चाहता है बट ज्यादा हेल्प पहुंच नहीं रही है इसके पास। सो देयर इज ओनली 1 सपोर्ट फ्रॉम द वन साइड, देयर इज सपोर्ट which is stabilizing it. तो there are 2 ways, या तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में ये है। तो what you understand, what can you understand कि कौन सा वाला स्टेबल होगा? गेस करो। अब तो कुछ गेस करना रह ही नहीं गया, कॉमन सेंस रह गया, क्योंकि इसको 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब ये मार्केट में ज्यादा रहेगा। जो स्टेबल होता है वही दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है,
ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला रहेगा मिक्सचर में ज्यादा, ये रहेगा कम, तो इसके प्रोडक्ट बनेंगे कम। इसका मतलब है इस पे बी आर कहाँ लगेगा, यहाँ लगने वाला है ना बी आर 1 ब्रोमो, और इस पे बी आर कहाँ लगने वाला है, यहाँ पर 2 ब्रोमो। दैट इज वाई वी टोल्ड यू कि ये प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? हाँ तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टुडे, मेन थिंग इज मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एडिशन में, किसके साथ एडिशन में, HBr के साथ। 90% केसेस पे आपको HBr ही मिलेगा, क्योंकि इट इज इजीली परफॉर्म्ड रिएक्शन। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं करवाते हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल होती है। इसके केस में ये रिएक्शन HBr का एडिशन होता है, यानी कि हम ब्रोमाइड्स इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन द फर्स्ट रिएक्शन, यानी कि जो एल्कोहल से हम बना रहे थे, वी मेड क्लोराइड्स इजीली। इन दिस रिएक्शन वी मेड ब्रोमाइड। जो हमारा एल्केन से बनाने वाला रिएक्शन था, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो हम उसको कंसीडर करते ही नहीं है। मतलब एक है तो बस लिख दिया है, अदरवाइज इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हेन यू विल बी हैविंग पेरोक्साइड। ठीक है, तो जब आपके उस रिएक्शन के एरो पर पेरोक्साइड लिखा हुआ हो, तब आपको मार्कोनिकॉफ लॉ नहीं लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। और पेरोक्साइड इफेक्ट क्योंकि बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें मार्कोनिकॉफ लॉ का मेजर वाला माइनर हो जाता है, माइनर वाला मेजर हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ, बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मार्कोनिकॉफ लॉ बाय गिविंग यू अनदर एग्जांपल, डिफरेंट वन। आई एम टेकिंग दिस टाइम CH3 C CH3 C double bond CH2. This is now the example. ठीक है, now we are going to add, एक बार मैं इसमें यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ CH3 CH double bond CH2, ठीक है, and then it is going to add with HBr, and then I told you Markovnikov law will be applied। और ये अगर आपका मार्कोनिकॉफ लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये H जाएगा वहां जहां H पहले से ज्यादा है, तो इस कार्बन में जाएगा, यानी यू विल गेट CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 H आया यहाँ पे जहां पे H पहले से ज्यादा है, एंड दिस इज Br। तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, 2 ब्रोमो डेरिवेटिव। ठीक है, 2 ब्रोमो डेरिवेटिव आई वाज गेटिंग, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हालांकि 1 ब्रोमो भी बनेगा, बट इट इज अ माइनर प्रोडक्ट। वन मोर थिंग आई वांट टू रिमाइंड यू, मैंने क्यों कहा था 2 ब्रोमो बनेगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो H जुड़ जाता है आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस H, what happens is ये कार्बोकेटाइन बनता है which is more stable। तो कुल मिला के मार्कोनिकॉफ ने भी लॉ इसलिए दिया था क्योंकि उसको पता था कि 2 केटाइन बन रहे हैं। इन द पॉसिबिलिटी इज कि आपका ये वाला केटाइन बने जहां पे इस कार्बन पर प्लस हो, अनदर पॉसिबिलिटी इज कि आपका ये केटाइन बने which is having C carbon, middle one carbon having plus। तो इन दोनों में से which carbon is more stabilized carbocation, this one। तो उसने इसको इस तरीके से समझा लिया कि आपका H यहाँ से जाएगा, ठीक है, and this will make the major product। और ये आपका नहीं बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, थोड़े से बनाएगा। ये आपका हुआ, तो मतलब कुल मिला के हमें ये समझना पड़ेगा द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल डिसाइड द प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो मार्कोनिकॉफ लॉ नहीं भी समझ में आता है या भूल जाते हैं, तो हमें अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पता है तो वी कैन डिसाइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इस पे अप्लाई करते हैं। तो इफ आई एम एडिंग दिस HBr to it, what will happen, H, अब just because double bond is there in between CH double bond CH2, अब according to this particular situation अगर मैं बनाती हूँ तो कार्बन में हाइड्रोजन will go here and Br will go here, and what should be the product, CH3 C CH3 CH single bond CH3 CH Br, isn't it? यही होना चाहिए, क्यों भाई? Every one of you, मृदुल, अक्षत, every one of you, please come on the video। सब लोग वीडियो कर रहे हैं। तो this should be the major product, है ना? ठीक है ना? Are you doing it with me? Are you writing it with me? Yes, ma'am. Make sure they are doing it. हाँ, make sure that you are writing along with me, है ना? Otherwise ये समझ में नहीं आएगा, because जो भी मैं आप करने वाली हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप ही करवाऊंगी, आप मेरे साथ ही करेंगे, okay? But the problem is ये नहीं होता। ठीक है, तो आप पहले बना लीजिए,
एज पर मार्कोनिकॉफ लॉ ये होना चाहिए था, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, बिकॉज मार्कोनिकॉफ लॉ वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कार्बोकेटाइन, व्हिच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल विल मेक द मेजर प्रोडक्ट, है ना, बट इन जनरल उसने दे दिया ये लॉ। लेकिन सम ऑफ द केसेस आर ऑफ दैट काइंड जहां पे कुछ ऐसा होता है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक्चुअली ये नहीं होता है, तो क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से करते जाना जरा मेरे साथ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, in case I am shifting this to here, या ऐसा करते हैं, इसको इधर करते हैं और इसको यहाँ करते हैं। अगर ऐसा होता है that shifting of this bond to this side, तो मुझे कौन से कार्बोकेटाइन मिलेगा, CH3 CH3 CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, इस पे लग जाएगा H, ये बन जाएगा मेरा कार्बोकेटाइन। उसी हिसाब से आपने क्या किया था, यहाँ Br लगा दिया, यही किया था ना आपने, यही किया हमने। तो हमने कहा कि भाई ये वाला इज मोर स्टेबल, हो सकता है कि यहाँ ज्यादा पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव, अगर आपका ये यहाँ शिफ्ट होता तो क्या बनता, ध्यान से करना और करके देखना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, माइनस गया यहाँ, पॉजिटिव आया यहाँ, माइनस पे लग गया CH2 तो पॉजिटिव आ गया यहाँ, दिस इज अनदर कार्बोकेटाइन। इन दोनों कार्बोकेटाइन में से विच इज प्राइमरी एंड विच इज सेकेंडरी, दिस वन इज प्राइमरी, एक ही कार्बन से जुड़ा है, एंड दिस वन इज सेकेंडरी, देखो जरा दो कार्बन से जुड़ा है, हाँ या ना, चेक करो, हाँ चेक करिए जल्दी, करते जाइए, आर यू गेटिंग दिस, मैम, ठीक है ना। तो ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन में जो कि कार्बोकेटाइन है, दैट पॉजिटिव पार्ट इज इट्स अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड दैट मेक्स यू, आर यू डूइंग इट, यस मैम, ठीक है। नाउ दिस मेक्स यू कंफर्म कि भाई ये शुड बी द प्रोडक्ट, यही तो आपने किया, आपने कहा ये वाला है सेकेंडरी, और पहले ही हमको बताया गया है कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, यही बताया गया था। अब टर्शरी तो नहीं बन रहा था क्योंकि शिफ्टिंग इधर इट विल गो दिस साइड और इट विल गो दिस साइड, तो या तो प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी बनेगा, बट एज एवरीवन वांट टू सर्वाइव इन अ बेटर वे, ये क्या करेगा, कैन यू सी दिस कार्बन, इस कार्बन को दिख रहा है आपको सबको, ये वाला कार्बन, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए एनी हाउ, तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यस मैम, तो ये क्या करेगा, अपने बेटरमेंट के लिए काम करेगा, उसके लिए ये क्या करेगा, देखो जरा इस हाइड्रोजन को जो मैंने यहाँ कार्बन के साथ कनेक्ट किया है, आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस हाइड्रोजन, शिफ्ट दिस हाइड्रोजन हियर, नॉट हाइड्रोजन H माइनस, तो कैन यू अंडरस्टैंड H, ये कनेक्टेड ऐसे है, ठीक है। अब ये H पूरा के पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड बन गया, H माइनस, यस और नो, जल्दी चेक करो, this H is coming out by taking the bond between the carbon and hydrogen और शिफ्ट हो गया बगल वाले पर, तो इसका माइनस और इसका प्लस will make it satisfied, हाइड्राइड शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बात समझ में आ रही है एवरीवन ऑफ यू, मैम क्यों भाई, हाँ बोलो, पहले वो आपने सबसे पहले जो लिख रखी इक्वेशन उससे भी ऊपर वाले हैं, हाँ, तो इससे पहले उस सेकंड वाले पे प्लस चार्ज आया, फिर उसके बाद हमने प्लस चार्ज को हटाने के लिए H शिफ्ट किया। हाँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों आयंस बने थे, these were the two cations formed as per you as per me, हमारे हिसाब से इसके हम लोग या तो इसे इधर शिफ्ट कर सकते थे या इधर, हमने दो केटायन बना दिए, हमने कहा भाई सेकेंडरी ये है प्राइमरी ये है तो दिस शुड बी स्टेबलाइज, पर हमने एक अलग बात नहीं सोची कि क्या ये टर्शरी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस इज कि दिस ट्राइज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इन टर्शरी, क्योंकि हर कोई ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहता है, उसके लिए उसे थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, चलेगी। एक छोटा सा हाइड्रोजन, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, ये निकला एंड हाइड्राइड इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन नियर बाय, और ये क्या बनेगा, देखो जरा आफ्टर द हाइड्राइड शिफ्ट, ध्यान से देखना, करके देखना, जस्ट डू इट ऑन विद मी, CH एक H जोड़ा मैंने, ये CH2 प्लस गया माइनस के साथ, पूरा कैंसिल आउट हो गया, दिस इज CH3, और इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, हाइड्रोजन, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इजंट इट पॉजिटिव,
इसका इलेक्ट्रॉन ले गया ना हाइड्रोजन, हाइड्राइड बन के, तो ये Yes, कौन ma'am. बना, दिस इज नाउ टर्निंग इनटू पॉजिटिव आयन। तो ये जो कार्बोकेटायन है, अब चेक करते हैं, ईदर दिस और दिस और दिस, व्हिच विल बी मोर स्टेबल, दिस वन, है ना। तो Yes, दिस ma'am. वन इज मोर स्टेबल, तो बस ये रहेगा और इसी पे भी याद रखेगा। तो वेयर विल बी इज गोइंग करेक्ट, लुक एट दिस, CH3 CH3 CH2 एंड 3, और जहां प्लस है वहां पर यू विल गेट Br, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस सब्सटेंस। यही है क्वेश्चन में जो रोम कर रहा है, दर सब जगह आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। मार्कोनिकॉफ लॉ का ये ब्रेक कर रहा है, मार्कोनिकॉफ लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में नहीं आएगा, इंजीनियरिंग वगैरह का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अलग है, जिसमें यू आर लर्निंग व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट, मींस यू आर मेकिंग द अनस्टेबल कार्बोकेटायन टू बेटर स्टेबल कार्बोकेटायन, है ना, Okay. less stable carbocation to more stable carbocation if it is possible. So in some of the cases this could also be possible. I hope clear है। Okay. सबने उतार लिया? मृदुल, are you doing it? Jaisin, please Yes, come on the ma'am. video. Yes, ma'am, clear है। मैम तो अभी हाँ, इसको हम एंटी मार्कोनी कॉपल में गिनेंगे नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। एंटी पर इसने मार्कोनी तो का फ्लो थोड़ी है, गया तो वही है ना जो ज्यादा स्टेबल है। हाँ, पर इसने मार्कोनी को फ्लो पर फॉलो इसने नहीं किया। पर एंटी को नहीं बनाया ना, एंटी मार्कोनी का फ्लो तब होता है यहाँ पे लगा देती हूँ। एंटी मतलब प्राइमरी बन गया मेजर और सेकेंडरी बन गया माइनर, तब होता है एंटी। Okay. इसने तो एक ही ट्रेंड पे चला है ना कि हम्म। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन से ही प्रोडक्ट मिलेंगे। हमने तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन को बनाने के लिए मशक्कत की है, हाइड्राइड शिफ्ट। दिस इज Okay. कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके, दिस इज पॉसिबल हाइड्राइड शिफ्ट। इज इट क्लियर? मैं आगे Yes, बढ़ ma'am. जाऊं, आपने नोट कर लिया इसको? हाँ मैम। ठीक है, बहुत ध्यान रखना इसको, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, काफी आता है, काफी इम्पोर्टेंट भी है, इसकी काफी क्वेश्चंस में, क्योंकि बच्चों के लिए तो नया ही है, टीचर के लिए बहुत सिंपल होता है, आपके लिए तो नया ही है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अगर एग्जाम में आ जाता है तो हर बच्चा गलती से क्या करता है कि शिफ्ट करवाता है, दो के टाइम बनाता है और सेकंड वाले कार्बन पे लगा देता है। दिस इज अ जनरल थिंग, है ना, यूजुअली यही करेगा बच्चा, मार्कोनी कॉफलो लगाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई बेटर कार्बोकेटायन उसी से बना सकते हैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग से, तो आप उसे हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवा दीजिए, सो दैट यू विल गेट अ बेटर या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं एंटी मार्कोनी कॉफलो। तो इनके सेम केस CH3 CH double bond CH2, Mridul, are you there? मृदुल, Yes, ma'am. लिख रहे हो? Yes, ma'am. लिख रहा हूँ। हाँ, लिख तो रहे हो। अब एक काम करना, सब लोग जो जो लिख रहे हो ना उसका स्कैन करके मुझे भेज देना, ठीक है? लेट मी सी कि कितना लिख रहे Yes, ma'am. ओके, तो मैं चेक करूंगी कि मैंने जो जो पढ़ाया था एवरीथिंग इज देयर रिटन ऑन द नोट्स और नोट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव this, if this is written peroxide, so if in your substance, if the reactants are reacting in the presence of peroxide I told you this is peroxide bond, ठीक। अगर मैं ऐसे peroxide ion बोलती हूँ तो this is O2 with 2 minus charge, but we are taking all substances, we are taking a molecule not a ion, तो मैंने यहाँ पे लिया कोई भी peroxide C6H5 COO COO C double bond O C6H5 benzoyl peroxide। ठीक है, एक सब्सटेंस है, आप छोड़ दीजिए, आपको बस ये याद रखना है। वैसे इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये देखिए, दिस विल आइडेंटिफाई यू कि ये पेरोक्साइड, ठीक है। तो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड व्हाट विल हैपन? एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी हमने जो किया था वो था फॉर्मेशन वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, मतलब जो प्रिपरेशन हो रही थी, जो मैकेनिज्म हो रही थी, दैट वाज वाया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब क्या होगा? अब आपका फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बोकेटायन
ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा। तो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म व्हेन यू विल फॉलो, देन व्हाट विल हैपन, और फिर वो प्रोडक्ट को कैसे चेंज करेगा, दैट यू टू अंडरस्टैंड। पहली चीज जो समझने वाली है वो ये कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें ऐसे हो रहा है कि दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन लाइक दिस एंड ये टूटते ही क्या अपना आपको मिले ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन ये ले गया, अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, आपको मिल गए दो फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या मिला मुझे, C6H5 COO एंड डॉट। चेक करिए, लिखिए C6H5 COO डॉट। कार्बन डाइऑक्साइड, अब इन दोनों CO2 ने कहा हमें ये पंगा नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं क्योंकि हम किसी बन के रह सकते हैं, तो ये संभालो आप, और CO2 गया बाहर। तो अब जो भी काम होगा वो इसके थ्रू होगा, दिस इज कार्बन, दिस इज फ्री रेडिकल, ठीक है, ठीक है, डन है। नाउ दिस इज गोइंग टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक। नाउ क्योंकि ये ऐसा है, तो आपका जो HBr टूटेगा वो कैसे टूटेगा, HBr, ये अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, आपको मिलेगा H डॉट एंड मिलेगा Br डॉट, ठीक है। जैसे ही ऐसे टूटेगा हमारा ये वाला जो बॉन्ड है विच शिफ्टेड इन द लास्ट वे, जब लास्ट हमने जब किया था मैकेनिज्म उसमें एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया था, अब क्या होगा, ये अपना ले जाएगा और ये अपना ले जाएगा, तो ये क्या कन्वर्ट होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट डॉट, ये भी ऐसा हो गया, तो एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। समझ में आई बात, क्यों, जैसे ही पेरोक्साइड डाला एवरीथिंग इज नाउ डिसोसिएटिंग इन व्हाट वे, बाय मेकिंग फ्री रेडिकल, ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है Br माइनस, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Br, ठीक। सबसे पहले ये अटकेगा जाके कि मैं तो जा रहा हूं, हेलो तो सबसे पहले जाके कौन अटकेगा, बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, हाइड्रोजन तो छोटा सा है बेचारे को पता भी नहीं है इसके साथ क्या हुआ है, ब्रोमीन अपना ले गया तो टूटना ही पड़ा, ब्रोमीन इज गोइंग टू कनेक्ट, कहाँ कनेक्ट हो सकता है, जस्ट इमेजिन अगर ब्रोमीन कनेक्ट होता है इस पर तो मुझे मिलेगा CH3 CH डॉट CH2 Br, ठीक है, यस और नो। तो ब्रोमीन का डॉट कार्बन के डॉट हो गया सिंगल बॉन्ड, क्यों भाई मृदुल, ब्रोमीन का डॉट एंड कार्बन का डॉट विल मेक अ सिंगल बॉन्ड, यस और नो, जल्दी बताओ मृदुल। अक्षत नहीं आया क्या आज, यस मैम, मनोहर जय सिंह संदीप, बात समझ में आ रही है, अक्षत है ना, अक्षत दिख तो रहा है मुझे, छुपा हुआ बैठा है पीछे, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि ब्रोमीन क्योंकि ज्यादा परेशान है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन की कमी को सहन नहीं कर पाएगा, सबसे पहले ब्रोमीन जुड़ेगा, अब या तो वो यहाँ जुड़ेगा या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C CH2 एंड CH Br, इन दैट केस डन, ठीक है क्या, चेक करिए, ठीक है। नाउ यू जस्ट चेक विच फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल, अब हमें दो फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, ठीक है, टेल मी विच फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल, जल्दी से चेक करो, हाइपोकंजुगेशन, हाइपरकंजुगेशन, दिस इज फ्री रेडिकल नंबर 1, दिस इज फ्री रेडिकल नंबर 2, मृदुल विल आंसर, कोई बात नहीं अभी समझाती हूँ जैसे दोबारा, ठीक है। कौन सा वाला विल बी मोर स्टेबल, विच फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल, अक्षत गलत है, फिर से सोचो कौन सा, हाइपरकंजुगेशन के लिए इस कार्बन के पास जो कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन मिले हैं वो काउंट करो, हाँ सही, ठीक है, काउंट करो कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा टोटल मिलाकर होता है इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, डन है एवरीवन। इसे चेक करो, इसको चेक करिए, इसके बगल में ये कार्बन, इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, हम चेक करो, मुझे तो एक ही दिख रहा है, आई कैन सी ओनली 1 ना, तो इसके पास है 1 अल्फा, तो कौन किसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है जरा बताओ,
हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा हुआ? मोर इज अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द सपोर्ट, तो आई विल First से one. दैट दिस वन विल बी मोर स्टेबल। तो फर्स्ट वाला विल बी मोर स्टेबल। तो जब फर्स्ट वाला स्टेबल होगा तो फर्स्ट वाला ही रहेगा। जब फर्स्ट वाला ही रहेगा तो यहाँ पे ये बनेगा, बार बार यही बनेगा, और फिर एच बी आर यहाँ जब जुड़ी गया तो फिर इसके साथ एच कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा, और जब एच जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और अगर तुमको याद हो, अभी पिछली बार हमने क्या बनाया था? 2 ब्रोमो प्रोपेन, दैट वाज द मेजर प्रोडक्ट। बट फ्री रेडिकल बनने की वजह से आपका प्रोडक्ट क्या बना? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो उल्टा हो गया, मतलब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कह रहा है वो बिल्कुल उल्टा है कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म से, यानी मार्कोनिकॉफ लॉ का उल्टा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। फिर से समझते हैं एक बार और, क्योंकि बहुत समझ में आना इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, एक बार फिर से करती हूँ। ठीक है, करूँ क्या? ठीक है, रिवाइज रिपीट करते हैं ना, आप लोग खुद अपने हाथों से करेंगे तो ही समझ में आएगा। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। पेरोक्साइड होने की वजह से दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन वाया पेरोक्साइड लीकिंग। अब पेरोक्साइड का ये जो फॉर्मेशन है, यानी कि दिस बॉन्ड ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय टेकिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन, जिससे ये पेरोक्साइड बना। जैसे यहाँ पेरोक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट केम आउट और इसने C6H5 क्या बनाया? फ्री रेडिकल बना दिया। हम इस मैकेनिज्म में दिखा नहीं रहे हैं, बट जैसे ही ये आता है इन द रिएक्शन, आपका इनका दिमाग चलता है कि भाई यहाँ पेरोक्साइड आ गया है तो वी शुड ब्रेक डाउन इन द सेम वे, जैसा ये कहता है करते जाओ, नहीं तो ये जुड़ने नहीं देगा हमको। तो इसलिए ये भी ऐसे ही टूटना शुरू करते हैं। कैसे? हाइड्रोजन अपना ले गया, ब्रोमीन अपना ले गया, एंड वी मेक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, वी आर फ्री रेडिकल। नाउ दिस आल्सो ट्राइड कि भाई ये जब फ्री रेडिकल बन गया तो मैं भी फ्री रेडिकल बन जाता हूँ, मुझे प्लस माइनस करने से कहाँ फायदा? तो ये भी क्या करता है, ये अपना लो तुम अपना लो, नो शिफ्टिंग इन दैट वे कि भाई तुम माइनस हो जाओ मैं प्लस हो जाऊं, क्योंकि हम पे आएगा कौन? अगर वंस वी कन्वर्ट इनटू माइनस प्लस तो हम पे कोई आने वाला ही नहीं है। दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड कि भाई ये वाला सीन हो जाएगा। डन डन। नाउ व्हाट? नाउ दे डिसाइड, अब नाउ व्हाट हैपेंस इज ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इज गोइंग टू कनेक्ट टू any way, either to this carbon or to this carbon, इसको तो जुड़ना था। अब ये यहाँ जुड़ा, ये यहाँ जुड़ा जब ब्रोमीन, तो मुझे मिला ये वाला फ्री रेडिकल। जब ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ा तो मुझे मिला ये वाला फ्री रेडिकल। अब आउट ऑफ these two which will be more stable free radical will be the maximum number of, will make the maximum number of product। तो इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल is more stable we can find out by using the hyperconjugation concept। हाइपरकंजुगेशन, बीच वाला कार्बन जिस पर आपका फ्री रेडिकल लगा हुआ है, मतलब जिस पे डॉट है, अनसेटिस्फाइड है, उसको हेल्प करने वाले कितने कार्बन है? हाइड्रोजन है आसपास। हाइड्रोजन हेल्प करेंगे वो जो अगल बगल वाले होते हैं, हमेशा अगल बगल वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अगल बगल वाला कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो द कार्बन विच इज नियर टू द टारगेट कार्बन वो हो गया अल्फा। कार्बन के ऊपर लगे हुए अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 सपोर्टर्स। इधर कितने दिख रहे हैं? इसके बगल में केवल ये है और इस पे केवल एक एच है, इसका मतलब देयर इज ओनली 1 सपोर्टर। तो 5 अल्फा एंड 1 अल्फा, तो व्हिच विल बी मोर स्टेबलाइज? दिस वन, क्योंकि इसके ज्यादा सपोर्टर है। तो दिस विल बी द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। जो स्टेबल होगा वैसा ही बनता जाएगा, मतलब ये क्यों बनाएगा वो? ये स्टेबल है, इसमें टूटता जाएगा, वो कहेगा भाई ये स्टेबल नहीं है, तुम ऐसा करो आप यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ डॉट को इधर कर देता हूँ। ये क्या कहेगा कि भाई ऐसा करो, भाई डॉट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कम से कम हम मार्केट में रहेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेंगे। तो प्रोडक्ट ये इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाती है, जो बनते हैं वो टूटते जाते हैं और सारे के सारे इसी तरीके के प्रोडक्ट रहते हैं। मीनवाइल जब ये शिफ्ट नहीं हो पाया, देख रहे हो, ब्रोमीन जुड़ा ही था आके और फटाफट से यहाँ पे बाई चांस भी एच मीनवाइल आ गया, तो कुछ तो बन जाते हैं, मीनवाइल कुछ बन जाते हैं। दैट इज व्हाई वी गेट द प्रोडक्ट्स लाइक 15% इसने बना लिए, बाकी ये टूट रहा था तो इट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये वाला आपके मेजर प्रोडक्ट हुआ 80:20 का रेशियो, 15:85 का रेशियो, 15 वर्सेस 85 रेशियो, ऐसा। आई होप क्लियर है। तो एग्जाम्स में यू आर सपोज टू मेक श्योर, अगर मैं आपको बोल दूं कन्वर्ट propene, how will you convert propene into propane 1 bromo propane?
ठीक है, या फिर मैं कह रही हूँ प्रोपीन इंटू 2 ब्रोमो प्रोपेन, ऐसे दिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट, ये कन्वर्जन्स हैं जो सबसे टफ माने जाते हैं। हम जब पूरा पढ़ लेते हैं पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वी गो फॉर द कन्वर्जन। सबसे डरावनी चीज बच्चों को यही लगती है, बट यू डोंट बॉदर अबाउट। अब हमें ये पता है ना कि बनकर कब लगता है, जब पेरोक्साइड होता है। ठीक है, बनकर तो आप जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड लिखते ही कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद CH2Br 1 ब्रोमो C प्रोपेन बन गया। अगर आपको लगता है कि ये आपका 2 ब्रोमो बनाना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ लॉ, मार्कोनिकॉफ लॉ यहाँ लिख दो बोर्ड पे, उस पे एरो पर, सो दैट वो क्लियर हो जाए कि हाँ आपको पता है कि यू आर यूजिंग मार्कोनिकॉफ लॉ। एंड देन द प्रोडक्ट, और इसको बना दो C पर, यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जब आपको 2 पे ब्रोमीन लगाना है तो आप क्या करेंगे, 1 पे ब्रोमीन लगाना है तो आप क्या करेंगे, दैट हैज टू बी देयर यहाँ पे। ये क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब आपने क्लोराइड बना दिए, ब्रोमाइड बना दिए। नाउ 2 चीजें हैं जिसको हमने बात नहीं की है, व्हाट इज दैट, फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स। हमने ना तो फ्लोराइड्स बनाए अभी तक और ना ही आयोडाइड्स बनाए। रीजन बिहाइंड, आयोडाइड बहुत स्लो है, बहुत स्लो रिएक्शन देता है तो आसानी से नहीं बनता, और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है जिसकी वजह से टूट जाता है जल्दी। ठीक, फ्लोराइड्स इतना वायलेंट है कि उसकी रिएक्शंस एक्सप्लोसिव हो रहती हैं। दैट इज व्हाई वी डोंट यूज नॉर्मल मेथड्स फॉर मेकिंग फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने अल्कोहल से बनाया, हाइड्रोकार्बन से बनाया। नाउ द थर्ड मेथड इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो लिख लीजिए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। द नेम ऑफ द नेक्स्ट रिएक्शन इज halogen exchange method. What is the method? Halogen exchange method. ओके, हैलोजन एक्सचेंज करना है इसमें। हमारा जो बन गया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम उन चीजों को बनाएंगे जो हमारी आसानी से नहीं बनती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 में HBr का एडिशन करके आई मेड CH3CH2Br, बट मुझे चाहिए था फ्लोराइड। मैंने कहा ब्रोमाइड बनना है, ब्रोमाइड बनाओ, फिर एक्सचेंज कर देंगे इसको। दैट्स द पर्पस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द ब्रोमाइड्स, क्योंकि हमें पता है ब्रोमाइड तो कैन बी मेड इजीली, तो ब्रोमाइड बना के रख लिए, फिर जब जब फ्लोराइड की जरूरत पड़ी वी मेड द एक्सचेंज। कैसे, CH3CH2Br कैन रिएक्ट इट विथ सिल्वर फ्लोराइड। किससे किया, AgF। Ag is silver is comparatively less reactive metal। फ्लोरीन के साथ इसका एक्सप्लोजननेस, इसका जो रिएक्टिविटी है तो थोड़ा कम हो जाता है। फ्लोराइड आयन इज नॉट दैट मच एक्सप्लोसिव, ये इतना फास्ट वायलेंट रिएक्शन नहीं देता। एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन। देखो, दिमाग ही नहीं लगाना है, चेक एक्सचेंज करो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, CH3CH2F एंड AgBr। सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन। एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज स्वार्ट रिएक्शन। नॉट ओनली दिस, आप ध्यान से देखना, केवल यही नहीं है, और भी ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड्स हैं व्हिच वी कैन यूज फॉर द सेम पर्पस। द अनदर आर, जैसे आप मरकरी का फ्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, Hg2F2 ये ले लीजिए, मरकरी का फ्लोराइड। आप कोबाल्ट का फ्लोराइड ले लीजिए, आप स्टीबियम का फ्लोराइड ले लीजिए, जैसे COF ले लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो आप स्टीबियम का ले लीजिए, दैट इज SbF3। ठीक है, SbF3। तो आप चाहें तो आप कोई सा भी आप मेटल ले सकते हैं विच इज नॉट दैट रिएक्टिव जितना कि आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके फ्लोराइड से इफ यू आर रिएक्टिंग, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर मेकिंग फ्लोराइड्स यूजिंग स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, तो नेम द रिएक्शन which is used to make the fluorides, alkyl fluorides, Swart reaction. ठीक है, now let's make iodides. So there is another method in halogen exchange, that is to prepare iodides. Okay, for iodides ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, FINKELSTEIN, फिंकलस्टाइन
रिएक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल, आई थिंक सिंपलेस्ट रिएक्शन अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, सबसे सिंपल यही रिएक्शन मिलेगी आपको। तो जैसे मैंने कहा ब्रोमाइड बन रहा है, ब्रोमाइड बना लो, क्लोराइड बन रहा है, क्लोराइड बना लीजिए। सो आई एम टेकिंग दिस टाइम CH3CH2Cl, जिसको हमने शायद थायोनिल क्लोराइड से बनाया हो, बिकॉज इट इजी टू मेक द क्लोराइड्स यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, है ना। अल्कोहल लिया, थायोनिल क्लोराइड डाला, CH3CH2 मिल गया। अब इसमें एक्सचेंज दे दीजिए, किससे? टेक NaI, ठीक, सोडियम आयोडाइड। हमें ये स्लो है, इसके साथ फास्ट लगाना पड़ेगा। क्लोराइड फास्ट था, उसके साथ स्लो लगाना पड़ा था। तो व्हाट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये इसमें सॉल्वेंट का काम कर रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग, बस क्या करना है देखो, कैन यू एक्सचेंज CH3CH2I and NaCl, दैट सिंपल। क्यों भाई, ठीक है, हाँ बोलो। मैम अभी आप किसी और भी रिएक्शन की बात कर रही थी कि उस रिएक्शन से हम CS आपने वापस मैंने बताओगे कहा, वाले को। हाँ मैंने कहा थायोनिल क्लोराइड मैंने ये करा, तुमने मुझसे कहा कि मैम CH3CH2OH से मुझे बनाना है आयोडाइड। तो मेरे पास कोई अच्छा मेथड नहीं था, बिकॉज आयोडाइड्स कैन नॉट बी मेड इजीली। तो व्हाट आई हैव डन इज आई जस्ट रिएक्टेड इट विद SOCl2, और फिर मैंने इसको CH3CH2Cl बनाया, और फिर CH3CH2Cl से मैंने एक्सचेंज दे दिया, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो मैंने डायरेक्ट ना बना के इनडायरेक्ट बनाया। ओके, तो इन केस अगर आपको एग्जाम में कोई देता है, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, मतलब दिस इज द वे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। तो आयोडाइड्स एंड फ्लोराइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली। तो जो बनते हैं आसानी से वो हैं आपके क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ब्रोमाइड एंड क्लोराइड को वी कैन यूटिलाइज टू प्रिपेयर fluorides and iodides. Fluorides can be prepared by using the Swart reaction, and iodides can be prepared by using Finkelstein reaction. ठीक है।